सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं भगवान के विश्वास की एक सच्ची घटना कि एक लड़की होती है, उसको भगवान के ऊपर इतना विश्वास होता है, इतना अटूट विश्वास होता है। तो आप इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे और ये बात सही भी है कि अगर हम भगवान को मानते हैं ना, तो उसके ऊपर उनके ऊपर अटूट श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए कि जो होगा सब अच्छा होगा। ऐसे करके अगर आप भी वो करेंगे तो भगवान आपकी हर एक बात सुनेंगे, बस आपको उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो एक लड़की थी जिसका कि भगवान कृष्ण के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति अटूट प्रेम था। वो क्या करती थी कि रोज का उसका नियम था कि सुबह 4 बजे स्नान करके और फिर घर से लोटा और फूल पुष्प सब कुछ लेके, चंदन अंदन सब कुछ लेके वो रोज भगवान के मंदिर जाती थी। और वहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर था, सारे देवी देवता बैठे थे जिनकी की वो रोज पूजा करती थी और उन सब में भगवान कृष्ण की वो परम भक्त थी। तो क्या होता है कि रोज जाती थी और उसको बहुत सारे श्लोक याद थे, मतलब भक्ति में वो लीन रहती थी। अगर घर में भी रहती थी ना, तो वो कुछ ना कुछ भगवान का ही कीर्तन करती रहती थी अपने मन ही मन में। इतनी अटूट भक्त थी और उसको अपने भगवान के प्रति श्रद्धा भी थी। फिर क्या होता है कि उसकी शादी हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है। और जब वो ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले घर में भी उसने अपना जो नित्य का उसका नियम था वो छोड़ा नहीं। वो रोज वहाँ पे भी मंदिर था पास में ही, कॉलोनी में ही, तो वहाँ भी वो रोज जाती थी। जैसे यहाँ अपने मायके में रोज सेवा करती थी भगवान की, सुबह से नहा धो के मंदिर जाना, वैसे ही यहाँ पे वो किया करती थी। यहाँ पे भी उसको मंदिर मिल गया। लेकिन जो उसके ससुराल वाले थे वो भगवान को, भगवान कृष्ण को नहीं मानते थे, किसी बाबा को वो पूजते थे। उनको बहू का इस तरह रोज मंदिर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सब उनको मतलब कहते थे कि जो हम बाबा को मानते हैं तुम भी उन्हीं को मानो। लेकिन वो जो लड़की थी वो साफ मना कर दिया और कहा ये कि मैं सिर्फ कृष्ण भगवान को मानती हूँ, लड्डू गोपाल को मानती हूँ, तो मैं उन्हीं को मानूंगी, वही मेरे इष्ट हैं और मैं किसी बाबा को नहीं मानूंगी, ऐसे कह देती है। फिर क्या होता है कि ससुराल वाले क्या करते हैं कि उसको किसी न किसी बहाने से मना करते हैं मंदिर जाने के लिए। और है तो कि तुम मंदिर नहीं जाओ, तुम घर में रहो और रोज रोज क्या करती हो, ढोंग करती हो, क्योंकि वो कृष्ण भगवान को, भगवान मतलब भगवान को वो मानते ही नहीं थे, किसी बाबा के पुजारी थे वो लोग। अपने बाबा की तारीफ करते और इसको हमेशा नीचे झुकाने की, मतलब इसको नीचे दिखाने की कोशिश करते। तो ये जो लड़की थी ये हमेशा कहती कि मेरे भगवान पूर्ण समर्थ हैं, इनको मतलब मुझे किसी के आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भगवान को, अपने कृष्ण भगवान और अपने लड्डू गोपाल को ही मानती हूँ, मैं किसी बाबा को नहीं मानूँगी। लेकिन वो जो ससुराल वाले थे वो कहते थे कि ये बाबा जो है बहुत चमत्कारी हैं, ये बहुत जल्दी कोई भी फल दे देते हैं, ऐसा है वैसा, बहुत इसको मनाने की कोशिश किए। लेकिन ये जो लड़की थी, ये कृष्ण भगवान की जो भक्त थी, वो कहती थी कि मैं कभी किसी बाबा के सामने नहीं झुकूँगी और मैं जिसको मानती हूँ मैं उन्हीं को मानूँगी। एक दिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर तेरे भगवान में मतलब तेरे भगवान में इतनी ही शक्ति है, इतने ही पूर्ण समर्थ हैं, तो इस महीने की 31 तारीख तक वो अगर खुद चल के तेरे घर आते हैं तो हम मान जाएंगे कि हाँ तेरे भगवान में शक्ति है और तू मतलब भक्त है, उनकी अनन्य भक्त है और तुझे उन्होंने अपना लिया है। और ऐसे करके कि अगर 31 तारीख को अगर तेरे भगवान कुछ ऐसा करते हैं कि हमें तेरे भगवान के ऊपर विश्वास हो जाता है और तेरे ऊपर भी हमें विश्वास हो जाएगा। लेकिन 31 तारीख को अगर तेरे भगवान नहीं आए तो फिर जो जिन भगवान मतलब जिन बाबा को हम मानते हैं तुझे भी उनको मानना पड़ेगा। तो अब क्या करती है वो लड़की, वो कहती है कि मुझे अपने भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है,
इतना विश्वास है कि मेरा विश्वास कभी टूट नहीं सकता, इतना मुझे भरोसा है, कभी नहीं तोड़ेंगे मेरे कृष्ण भगवान, मेरे लड्डू गोपाल। तो ज़रूर आएंगे। अगर आप ऐसे चैलेंज रख रहे हैं कि 31 तारीख को अगर नहीं आए तो तुम वो कर देगी, नहीं मानेगी अपने भगवान को, तो मैं आपका इस चैलेंज को मानने के लिए तैयार हूँ। और है तो वो फिर भगवान के पास जाके बहुत विनती करती है, बहुत विनय करती है कि भगवान मेरे विश्वास नहीं टूटने देना, नहीं अगर विश्वास मेरा टूट गया तो मेरा आना बंद हो जाएगा, और जो मैं इतने दिनों से आपकी तन मन से सेवा कर रही हूँ वो भी मेरे मन में भी कहीं आपके प्रति वो ना आ जाए, अविश्वास ना हो जाए, तो मेरे विश्वास को आप टूटने मत देना, ऐसे कहती है। और बहुत दुखी होके भगवान के सामने ऐसे विनय करने लगती है उनसे। अब क्या होता है कि ऐसे करते करते 20 तारीख हो गई, 21 तारीख हो, मतलब एक एक दिन करके उसके निकलने लगे। अब आ गई 30 तारीख। जैसे ही 30 तारीख आ गई उस रात लड़की बहुत रोई कि अगर सुबह भगवान नहीं आए तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। उस रात क्या हुआ कि 3 बजे के बाद बहुत बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई कि वो लड़की सुबह मंदिर जा भी नहीं पाई। जब सुबह मंदिर जा नहीं पाई तो उसके घर वाले जो थे वो बहुत खुश हो गए कि लो, आज तो ये मंदिर भी नहीं गई और इसके अभी तक कोई भगवान भी नहीं आए हैं और कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है कि हमें विश्वास होए। अब क्या होता है कि जिस मंदिर में ये जाया करती थी, रात में बहुत बारिश हुई, सुबह भी बहुत बारिश हुई, तो ये जो मंदिर था ना वो बहुत पुराना था। तो जहाँ लड्डू गोपाल और कृष्ण भगवान की प्रतिमा रखी थी तो उनके ऊपर पानी बहने लगा था, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर था और बरसात भी बहुत तेज़ हो रही थी। और वहाँ पे जो भगवान की गीता रामायण जो भी रखी थी किताबें, वो भी गीली होने लगी थी। लेकिन ये लड़की जो थी ये रोज़ जाती थी क्योंकि भगवान की भक्त थी। तो वो जो वहाँ के पुजारी थे तो आसपास के लोगों के बुला के कहा कि अगर ये मंदिर क्योंकि जर्जर हो गया है बरसात की वजह से, ऐसा ना हो कि ये मंदिर की जो छत है वो टूट जाए। अगर छत टूट जाएगी तो जो मूर्तियाँ हैं वो खंडित हो जाएंगी। तो ऐसा करते हैं कि इन लेके जाने मूर्तियों को लगते ये हैं। बगल में यहाँ ही पे उसके ससुराल पास वाले में जो ही थे एक घर बड़े है खुश होने जिसकी लगते की हैं घर कि की बहू बहू से आती है कहते और हैं कि वो देखो भगवान आज 31 कृष्ण तारीख की है बहुत और बड़ी देखो भक्त है। तुम्हारे तो कोई ऐसा करते भगवान हैं नहीं कि आए अपन हैं, उसी कुछ के घर ऐसा में नहीं हुआ ये है कि हमें मूर्तियों को लगे ले कि हाँ जाके रख देते, तुम्हारी प्रतिमा भक्ति जो है में इनको ले मतलब जाके शक्ति है उनके और घर में कुछ विश्वास है दिनों तक, तुमको जब इतना तक लड्डू गोपाल ये के ऊपर, बरसात इतने खत्म नहीं हो कृष्ण जाती है भगवान और की तुम मंदिर का भक्त हो, तो अच्छे से हमें तो निर्माण अभी नहीं तक हो तो जाते, कुछ अच्छे से ऐसा बन नहीं नहीं लगा कि जाता है, तब हाँ तक ये तुम्हारे मूर्ति भगवान उसके हैं, घर में मतलब रहेंगी। तुम इतना अब क्या मानती हो होता है भगवान कि को, तो ये देखो रात अभी तक भर कुछ ऐसा नहीं हुआ जगती है है और और कोई बारिश नहीं भी आया, होती तुम्हारे कोई रहती है, तो ये भगवान तो नहीं आए हैं। बहुत तो घबरा अब जाती तुम है कि शर्त अब के हिसाब कोई से अब भगवान तुम नहीं जो आने हम वाली बाबा है, तो को मानते इंतजार हैं में बाबा रहती जी है कि को, अब भगवान तुम भी कोई उन्हीं को ऐसा मानोगी कुछ और आज के चमत्कार बाद कर तुम दो कि मेरे मंदिर नहीं ससुराल वालों को, जाओगी। और मेरे घर ऐसे कह वालों के को खूब आपके हंसते हैं। प्रति और वहाँ पे वो विश्वास जो हो जाए लड़की और थी मेरी भक्ति बहुत के ऊपर रोती है, अभी ये भी लोग विनय कोई कर रही है, अभी भी वो ना अर्जी कर लगाएं रही कि है कि नहीं भगवान ढोंग कुछ कर रही ऐसी है कृपा कि कर ये दो ऐसी भगवान जाती की है। इनको फिर क्या होता मेरी है भक्ति के कि ऊपर उस विश्वास हो जाए और जो ये मेरी प्रतिमा भक्ति थी पर वहाँ पे प्रश्न ना विष्णु भगवान लगाएं कृष्ण कि भगवान ये की और ढोंग कर लड्डू रही है, गोपाल की, नहीं तो तो वो मेरा जो मंदिर पुजारी थे आना वो छूट कहते हैं कि जाएगा। चलो हे इनको लेके कन्हैया, हे चलते हैं लड्डू उनके गोपाल, यहाँ। ऐसे तो जो विनय और करती भी लोग रहती थे है वो कहते और हैं एक उसके बार पूछ लगातार तो लें आंसू बहते कि रहते हैं कि ले भगवान आई कि कुछ नहीं उस ऐसा लड़की से, चमत्कार तो वो कर दो, कहती है कुछ अरे ऐसी नहीं, कृपा कर पूछने की दो। ज़रूरत नहीं है, वो इतने में क्या बहुत होता है मतलब अच्छी है और कि रोज़ आती है, दरवाजे की बहुत भक्त घंटी है वो बजती भगवान है। की, और कभी जब नहीं मना करूँगी दरवाजे और खुश हो जैसे जाएँगी। ही वो तो उनके जो सब ससुर लोग होते हैं लेके वो अब दरवाजे कृष्ण जैसे ही भगवान की खोलते हैं प्रतिमा कि और लड्डू सामने गोपाल मंदिर को के उसके घर पुजारी कृष्ण भगवान की प्रतिमा को लिए और लड्डू गोपाल को लिए बहुत सारे लोग गांव के इकट्ठे हैं और है तो कह रहे हैं कि हमें आपके घर में कृष्ण भगवान को मतलब विराजित करना है, क्योंकि फिर बताते हैं कि मंदिर मतलब बारिश हो रही है ये है। तो जैसे ही उनके ससुर ये सब देखते हैं तो उनके मतलब मन में इतना वो हो जाता है कि मतलब वो मान जाते हैं कि हाँ, बहू की जो भक्ति है वो सच्ची है। और उसका जो विश्वास है, उसके विश्वास को देख के सारे परिवार ने उस लड़की से फिर क्या करते हैं कि माफ़ी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ, तेरा विश्वास सच्चा है। और इस प्रकार विश्वास की जीत होती है, जो कि उसको अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास थे
विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी, उसकी विजय होती है। और ऐसे ही करना चाहिए कि कभी भी भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ, उनके ऊपर सब छोड़ दो, भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, इतना विश्वास होना चाहिए हमको अपने इष्ट के ऊपर। तो भगवान भी हमारी ज़रूर बात मानते हैं और सुनते हैं। और कोई भी प्रार्थना करो सच्चे दिल से करो, सबकी भलाई के हित में करो, तो भगवान ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। तो ऐसी थी ये सत्य घटना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।